Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Vesla. Today we are going to talk about Argentum nitricum. आज का मेडिसिन है हमारे Argentum nitricum. इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं. So I will start with the common name and this medicine is very useful in cases of gastric affections. First thing, so ये काफ़ी use होते हैं in case of your psychiatric conditions के लिए भी काफ़ी use होते हैं. The person is that kind of hypochondriac or hysterical type of personalities के लिए होता है. Then द कॉमन नेम इज ल्यूनार कॉस्टिक भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है. और अर्जेंटम नाइट्रिकम इज सिल्वर नाइट्रेट, राइट. AgNO3 इज द फॉर्मूला. प्रूवर इज डॉक्टर हैनेमन. ना प्रीवियसली ओल्डन डेज में इसको किस लिए यूज किया जाता था? फॉर द केसेस ऑफ एपिलेप्सी. बट जब ये होम्योपैथिकली प्रूव की गई थी उस टाइम पे दिस मेडिसिन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एपिलेप्सी, स्पेशली आफ्टर फ्राइट. सो ये हम याद रखेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है इन केस ऑफ कन्वर्जेंस, एपिलेप्सी, where the reason can be the fright और menstrual time पे epileptic attack आना, उसके लिए भी ये रेमेडी कमाल का काम करती है. So this is the remedy used in case of epilepsy. The reason can be your fright, किसी काम मतलब कुछ शॉकिंग ऐसा हुआ कि आप डर गए हैं and after that the person is having epileptic attack, right. या फिर फीमेल्स में एक कॉमन मोडालिटी आपको मिल सकती है कि इसको मेंसेस के टाइम पे एपिलेप्टिक अटैक आता है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको. दिस इज गिवन फॉर द हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी. लाइक इग्नेशिया की बात हम करें, वैसा अगर पर्सनैलिटी है वो है सो मच ऑफ फियर, एंग्जाइटी एंड वरीड. मे बी देयर इज अ रीजन और मे बी देयर इज नॉट, ठीक है. हो सकता है कोई कारण हो ना भी हो, बट दे आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट समथिंग. दे फील देयर लाइफ इज जस्ट रियली मेलनकलिक, ठीक है, सैड, इरिटेबल, ऐसा वाला पर्सनैलिटी के लिए दिया जाएगा. अगर मैं स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करूँ इसका, इट एक्ट ऑन ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है आपका. देन जीआईटी कंप्लेंट्स के लिए वर्क रियली वेल. एंड देन माइग्रेन हेडेक के लिए बहुत अच्छा काम करती है. ये हैज एक्शन ओवर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वन ऑफ द रेमेडी फॉर आई कंप्लेंट्स के लिए भी बहुत दी जाती है. सी जब ये हमारा कंजक्टिवाइटिस वाला चेंजेस होते हैं या ऐसा इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस जब होता है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज वन ऑफ द रेमेडी इंडिकेटेड इन दिस ग्रुप. सही है. तो रूटा, अर्जेंटम, नेट्राम्यूल, दीज आर द कॉमन रेमेडीज जो हम कॉमनली सोचते हैं इन केस ऑफ आई कंप्लेंट्स. यूफ्रेशिया, पल्सटिला, थोजा, सिफ्लायनम. बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ्थेल्मियोनेट्रम के लिए दी जाती है अर्जेंटम नाइट्रिकम. So this is about the general sphere of action. Now I will talk about the temperament. Temperament is irritable, bilious. टेम्परामेंट कैसा है इसका? इरिटेबल और बिलियस, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, ठीक है. और एंगर है, सैडनेस है, मेलनकली है, तो लीवर पे अफेक्शन होगा एंड उसी की वजह से इसमें देयर इज सो मच ऑफ इरिटेबिलिटी एंड एंगर, राइट. देन कॉन्स्टिट्यूशन इज कार्बन नाइट्रोजेनॉइड. द कॉन्स्टिट्यूशन इज कार्बन नाइट्रोजेनॉइड. ऑल 3 माइजम्स आर प्रेजेंट, ठीक है. माइजम इसके सोरा, साइकोटिक, सिफिलिस तीनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है. बट अगेन द कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंगली आप इसको बोलेंगे कार्बन नाइट्रोजेनॉइड की तरफ जाता है ये. And thermal reaction is hot patient. So this is the general description about Argentum nitricum. I will start with the physical generals first. Physical generals, or you can say the general keynote of this remedy, जिस basis पे आप ये सोच सकते हैं, हम उसके बारे में अब पहले बात करने वाले. So start करते हैं with the constitution. देखो, this remedy is suitable for the person who look very aged. जो बहुत एज, ड्राइड अप, विदर्ड पर्सन बोलते हैं, विदर्ड, WITHERED, विदर्ड पर्सन. मेरा कहने का मतलब है ऐसे लोगों को सूट करता है जैसे एज तो उसका होगा आपका 20, बट द पर्सन इज लुकिंग लाइक 30 इन हिज 30s और 40s, ऐसा ऐसा उसका लुक है, थिन है, ठीक है. ऐसे लोगों के लिए ये suited to cactus, Crohn and constitution and for premature old looking person. premature old looking person मतलब उसका एज भी नहीं है बट द पर्सन इज लुकिंग वेरी ओल्ड, ठीक है. देन withered, dried up if they are continually having long mental exertion. This is important. जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का पर्सनैलिटी, they are having some kind of worry or a kind of mental exertion from a long time, और उसी की वजह से उनका ऐसा कंडीशन हो गया ये. और there is a history of long continued disease. कोई भी बीमारी उसकी बहुत लंबी चली आ रही है जिसकी वजह से जो पर्सन का लुक है is withered up और old looking और prematurely old age जैसा दिख रहा है, ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन हम याद रखेंगे ऐसे वाला. Then suited to the one having progressive emaciation, मतलब डे बाय डे और ईयर बाय ईयर जो पर्सन है उसका वेट लॉस होता जा रहा है या फिर इमेसिएट होता जा रहा है. सो दिस रेमेडी इज ऑल्सो सुटेबल फॉर हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट और न्यूरोटिक पेशेंट, ठीक है, जिनको कॉन्स्टेंटली वरीड रहते हैं,
देयर मे बी अ रीजन और मे नॉट बी, ठीक है। एंग्जाइटी रहना, ये सब चीजें रहना, और विद गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, ये सब के साथ साथ उनको गैस्ट्रिक कंप्लेंट अगर प्रोमिनेंटली है, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस अर्जेंटम नाइट्रिकम। पर एब्डोमिनल अफेक्शन विद मेंटल एक्सर्शन, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। It has action on CNS including brain and spinal nerve, so loss of coordination, loss of balance, ये वाली complaints के लिए भी ये काम करती है, मतलब कहीं ना कहीं इसका ब्रेन पे इफेक्ट होता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फिजिकल जनरल्स जो आपका कंप्लीट करता है एपेटाइट, थर्स्ट, क्रेविंग, इंटॉलरेंस एंड एवरीथिंग। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट नाउ। सबसे पहले क्रेविंग की बात करते हैं। डिजायर, डिजायर इज फॉर स्वीट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, लाइक इन केस ऑफ सल्फर, सल्फर में बहुत डिजायर होता है इसका। फॉर स्वीट्स, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को बहुत स्वीट्स पसंद है। सो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज वन ऑफ द रेमेडी। स्वीट, सॉल्टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये इसको बहुत क्रेविंग होता है, बहुत ज्यादा लेता है। देन देयर इज इंटॉलरेंस टू शुगर कॉजिंग डायरिया। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसको इंटॉलरेंस भी, जो चीज इसको पसंद है उसी की वजह से इसको खाने से इंटॉलरेंस है या प्रॉब्लम होता है। सो देयर इज इंटॉलरेंस टू स्वीट कॉज करता है डायरिया। सो one of the case written in Clark is was a case of mother and the child was having diarrhea, और वो कैसा था, नैपकिन पे रहने पे इट was green grassy color ऐसा था, ठीक है। सो डॉक्टर कैन ट्राइड एवरी रेमेडी, उन्होंने मर्क्यूरियस दिया, कैमोमिला दिया, आर्सेनिक दिया, नथिंग वर्क्स आउट। देन ही गॉट टू नो द मदर ऑलवेज लाइक टू हैव कैंडीज, इतना सारा कैंडी वो एक ही बारी में ले लेती है, उसका वो कैंडी का क्रेविंग, वो जब पर्टिकुलर इंडिकेशन उनको पता चला, देन ही गेव अर्जेंटम नाइट्रिकम। सो अर्जेंटम नाइट्रिकम देने के बाद वो क्रेविंग भी कम हुआ, खत्म हुआ, एंड द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, वो भी उसका रुक गया। सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड आउट द पेक्यूलियर थिंग्स, जो PQRS सिम्टम है वो निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे क्रेविंग इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हमारे फिजिकल जनरल्स इंपॉर्टेंट है। सी मेंटल जनरल्स मिल रहे, बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा बोलूँगी डोंट स्किप योर फिजिकल जनरल्स। कभी भी केस टेकिंग करो, फिजिकल जनरल्स आपको लेने चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट 10-12 हमारे फिजिकल जनरल है, कभी स्किप मत करो, बिकॉज वहीं से आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो इंडिकेटेड रेमेडी की तरफ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल हाउ अर्जेंटम नाइट्रिकम वाज प्रिस्क्राइब इन केस ऑफ डायरिया, राइट। सो जो इसको पसंद है उससे इसको इंटॉलरेंस है। फॉर एग्जाम्पल स्वीट से इसको डायरिया लग रहा था, कोल्ड ड्रिंक से भी इसको दिक्कत होती है, न लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है इसको, द पर्सन कैन बी थर्स्टी और थर्स्टलेसनेस, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे ना। स्लीपी फॉर लॉन्ग टाइम, यॉर्निंग एंड चिलीनेस, एकदम लेथार्जिक वाला कंडीशन। देयर इज ड्रीम्स ऑफ अ स्नेक, घोस्ट, एंग्शियस, स्नेक के लिए हम मोस्टली सोच लेते हैं लेग कैन, लेग एसेस, ये वाली रेमेडीज, बट अर्जेंटम नाइट्रिकम इज वन ऑफ द रेमेडी जिसमें ड्रीम्स ऑफ स्नेक भी दिए हैं, ठीक है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द मेंटल जनरल्स। जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह का, देखो एक तो पहले ही बताया, बहुत वरीसम है, ठीक है, फियरफुल है और हिस्टेरिकल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी में क्या है, एक तो इसको फियर बहुत सारे हैं, इसके परसेप्शन बड़े चेंज होते हैं, ठीक है। इसको फियर बहुत सारा है। फियर कैसा है, पर्सन का इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लाइक चर्च जाना है, ओपेरा जाना है या कहीं और जाना है, ठीक है, तो वो फियर की वजह से, वो एंग्जाइटी की वजह से उसको डायरिया हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, मतलब अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट है, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट है एंड देयर इज सो मच ऑफ एंग्जाइटी, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, वॉशरूम इन द सेंस टॉकिंग अबाउट स्टूल्स, ठीक है, डायरिया वगैरह अगर हो रहा है उसके चक्कर में, देन यू कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। जेलसीमियम इज वन ऑफ द रेमेडी इस चीज के लिए। सो एक मेंटल कांस्टेंट एक्सर्शन या लॉन्ग कॉन्टिन्यूड वरी जो हम बात कर रहे हैं, वो ये कवर अप करता है। द पर्सन इज ऑलवेज इन हरी, और उसी का रीजन है टाइम इसको क्या लगता है बहुत स्लोली पास हो रहा है। सो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज गिवन फॉर टाइम पासिस वेरी स्लोली। और दूसरा हमारा मेडोराइनम होती है इसके लिए, ठीक है। एल्यूमिना इज वन ऑफ द रेमेडी, नक्समोस्टेटा इज वन ऑफ द रेमेडी जिसमें टाइम पासिस वेरी स्लोली, ये वाला रेफरेंस है, बिकॉज द पर्सन इज इन सो मच हरी, ठीक है, उसको इतना जल्दी जल्दी रहता है। और चर्च, ओपेरा कहीं जाएगा तो नर्वसनेस, एंग्जाइटी की वजह से उसको डायरिया हो सकता है, ठीक है। सो ये दो मेंटल जनरल्स हम अच्छे से याद रखेंगे टू रिमेंबर द पर्सनैलिटी। नाउ आई विल टॉक अबाउट द अदर्स। ये जो चर्च ओपेरा है, ये क्या है, घबराहट है, उसको एप्रीहेंसिवनेस है, उसको घबराहट होती है। घबराहट वही फिर एंग्जाइटी, कॉन्टिन्यूड एंग्जाइटी होती रहेगी, तो ये सब चीजें उसको रहेगी, घबराहट होती है, कैसे फेस ऑफ करूंगा चीजों को, ठीक है, उन चीजों को लेके वरिड रहता है और इसी के चक्कर में इसको डायरिया हो जाता है। एक तो हो गया चर्च ओपेरा वाला, दूसरा है व्हेन क्रॉसिंग द बिल्डिंग, जब क्रॉस करता है ना, मतलब कुछ लोगों को फियर ऑफ हाइट होता है, ठीक है। सो इसका क्या होता है, जब ये हाइट पे है तो इसको कैसा लगेगा कि उसके पैर जो है गिडीनेस आ गई। इवन हम जिसको भी फियर ऑफ हाइट है तो ज्यादा ऊंचा चढ़ा और नीचे झांक के देख लिया उसने, तो क्या होगा, आपको भी लगता है ना पैर अपने आप ही चलने लग जाएंगे, गिडीनेस आनी शुरू हो जाती है, वैसे ही इसको भी होता है। एंड देयर इज एन इम्पल्स ऑल्सो, उसको लगता है टू जंप आउट फ्रॉम द विंडो, ठीक है,
और बहुत नैरो स्पेस से अगर वो निकल रहा है तो उसको कैसा लगेगा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये मेरे ऊपर कोलैप्स हो जाएंगे एंड आई विल बी क्रश इन बिटवीन दैम। सो इस तरह का अगर उसको डर है, इस तरह की उसके परसेप्शन है, अप्रीहेंसिवनेस है, आप इसके लिए रेमेडी सोच सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू इम्पल्सिवनेस। अब उसके इम्पल्स के बारे में बात करते हैं। इम्पल्सिवनेस, हरिडनेस इतनी ज्यादा है उसको, जल्दी 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 चीजें करता रहेगा बट अकम्प्लिश नथिंग। ठीक है, उसको बस हर चीज में हरिडनेस है, जल्दी है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता है, काम कोई कंप्लीट नहीं होता उसका। सो वेरी फास्ट जो चलेगा, स्पीड जो होगी चलने की, वेरी फास्ट टू वॉक। एक बड़ा प्रोमिनेंट चीज है कि वेन एवर ही इज क्रॉसिंग द ब्रिज, इसको एक इम्पल्स आता है टू जंप डाउन फ्रॉम दैट ब्रिज। सो अगर ऐसे सुसाइडल इम्पल्स किसी का आता है, आप सोच सकते हैं इस रेमेडी को। ठीक है, सो मेंटल जनरल्स आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन दिस रेमेडी। आप ये रेमेडी को देखो, कुछ कुछ चीजें हम तो याद रखते हैं ना, जैसे जेलसी में हमें फॉर एग्जामिनेशन पार्ट, किसी को फियर है, एग्जाम से पहले फियर है, डायरिया है, कुछ भी। और जो चर्च ऑपरा वाली बात करी है, इट कैन बी एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो। ठीक है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो क्या है, एग्जाम है, डर है, एंग्जाइटी है, उसकी वजह से मुझे डायरिया हो रहा है, तो वी कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम टू। सो ये सारी चीजें याद रखेंगे। एक तो घबराहट, उसका एप्रीहेंसिवनेस, एरर ऑफ परसेप्शन। ठीक, एरर ऑफ परसेप्शन कैसे, ऐसे लगता है उसको जैसे कोई पार्ट ऑफ द बॉडी इज गेटिंग एक्सपेंडेड, बड़ा हो रहा है, लार्ज हो रहा है, इस तरह का उसका एरर है। ठीक है, देन स्पेशली हेड, फेस एंड लेग के बारे में बोल रहा है। देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ पार्ट, और कैसा लगता है, कंस्ट्रिक्शन, जो पार्ट है वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, स्पेशली थ्रू चेस्ट एंड वेस्ट। कोलेस्ट्रोफोबिया, abnormal fear of confined space like under the sky feels good। ठीक है, सो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, तो कम स्पेस में अगर इसको कहीं पे खड़ा होना पड़ रहा है तो इसको बहुत फियर होता है, जबकि अंडर द स्काई द पर्सन फील रियली गुड। सो कोलेस्ट्रोफोबिया भी है इसको। सुसाइडल टेंडेंसी, जो कि मैंने अभी बताया था, बाय जंपिंग फ्रॉम द ब्रिज एंड जंपिंग आउट ऑफ विंडो, ये दो चीजें हम याद रखेंगे। सो इस तरह का ये पर्सनैलिटी है एंड वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्योंकि जो चीजें जैसे परसेप्शन वाली चीजें, इम्पल्सिवनेस है, वो सुसाइडल थॉट्स हैं, ये सब चीजें आपका साइकेट्रिक कंडीशंस में ही होता है, मोस्टली होता है। ठीक है, उतना कंटिन्यूड वरी, ये सब चीजें कवर अप हो जाता है। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन केस ऑफ साइकेट्रिक कंडीशंस टू, राइट। एक और इसका फिजिकल जनरल्स में इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज द पर्सन क्रेव फॉर फ्रेश एयर। ठीक है, चिली है अगर उसको कवर अप नहीं करा है, लेकिन अगर कवर कर दिया तो पर्सन फील स्मूदर, सांस नहीं आएगा, सफोकेशन लगेगी उसको, ये हम ध्यान रखेंगे। आई विल टॉक अबाउट हेडेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया है। माइग्रेन के केसेस में आप सोच सकते हैं। हेडेक की हम बात करते हैं, मैंने जैसे लास्ट में बात करा कंप्लीट सिम्टम। सो कंप्लीट सिम्टम क्या है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज। ठीक है, एंड कंकॉमिटेंट, अगर है तो कोई कंकॉमिटेंट भी आप इंक्लूड करेंगे। तो आपको वही चीज याद रखना है, हेडेक में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसका सेंसेशन क्या है और कैसे बेटर होता है। एंड मोडालिटीज, मोडालिटीज में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, राइट। सो द हेडेक कैसे, कंजेस्टिव है, फुलनेस है। ठीक है, कंजेशन की वजह से हो सकता है, फुलनेस लगता है, भारी भारी लगता है पूरा, एंड हैवीनेस, भारीपन लगती है, विद सेंस ऑफ एक्सपेंशन, जैसे मेरा सर बढ़ रहा है, सेंस ऑफ एक्सपेंशन, हैबिचुअल गैस्ट्रिक और ऑफ लिटररी मैन। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, वी कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है, पर्सन कैन से कि हाँ मुझे पता है गैस ज्यादा बनते हैं उसकी वजह से मुझे सर दर्द है। ठीक है, फीमेल्स में बहुत कॉमनली आपको मिलती है ये चीजें। ठीक है, देन ये हेडेक ऑफ लिटररी मैन, मतलब जो सारा दिन स्टूडियस पर्सन जो होते हैं उनके लिए भी दिया जाता है। ठीक है, देन फ्रॉम डांसिंग, अगर सरदर्द डांस करने के बाद हो रहा है तो आप भी सोच सकते हैं, या कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी के बाद हो रहा है, आप सोच सकते हैं हेडेक के लिए। देन कम टू हेमिक्रेनिया, व्हाट इज हेमिक्रेनिया, दैट मीन्स यूनिलेटरल हेडेक, आधे सर में दर्द होना। ठीक है, वहां पे कैसा है इसका सेंसेशन है, प्रेसिव स्क्रूइंग इन फ्रंटल एमिनेंस ऑफ टेम्पल, टेम्पल रीजन में, एंड इन बिलियस वॉमिटिंग। ये क्या शो करता है, बिलियस वॉमिटिंग है, क्या क्या शो कर रहा है, गैस्ट्रिक कंप्लेन भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, बिकॉज यूजुअली माइग्रेन का सिम्टम यही होता है, यूनिलेटरल होता है। बेटर बाय आईज सिम्टम, क्लासिकल आई सिम्टम्स आ सकते हैं, उसको जो विजुअल ऑरा होता है उसको वो फील हो सकती है। और बेटर बाय या तो वॉमिट करने के बाद अच्छा लगता है, या फिर एकदम साइलेंट चाहिए। ठीक है, ना लाइट चाहिए, डार्कनेस चाहिए उसको। दिस काइंड ऑफ मोडालिटीज अगर मिलता है देन इट इज इंडिकेटिंग टू द migraine. So this remedy also cover up your migraine condition. ठीक है, कुछ याद कराना है तो मैं फिर से बताती हूँ। हेडेक, डांसिंग, डांसिंग के बाद लिटरेरी मैन, पढ़ने लिखने वाले लोग जो है, अगर ज्यादा मेंटल एक्सर्शन हुआ उसके बाद यूज होगी। ठीक है, देन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के बाद यूज हो सकती है। इन केस ऑफ माइग्रेन यूज हो सकती है वेयर द सेंसेशन इज ऑफ हैवीनेस, फुलनेस, बर्स्टिंग। एंड हेमिक्रेनिया, हेमिक्रेनिया फॉर हाफ
और यूनिलेटरल हेडेक के लिए। एग्रेवेशन फ्रॉम मेंटल लेबर, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। लिटररी मैन मतलब मेंटल लेबर की वजह से, बहुत ज्यादा स्टूडियस पर्सन है या काम बहुत ज्यादा है तो मेंटल एग्जर्शन हो रहा है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। बट बेटर बेटर किससे है? बाय प्रेशर, बाय बैंडेज। तो आप इसको कहीं ना कहीं ब्रायोनिया के साथ कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज एपिस एंड पल्सटिला ऑल्सो, उनका हेडेक भी बेटर होता है बाय प्रेशर और टाइट बैंडेजिंग से। सो आई होप हेडेक इज वेरी वेरी क्लियर फॉर यू, बिकॉज मोडालिटीज कवर अप हुआ है, सेंसेशन कवर अप हुआ है, पार्ट भी कवर हुआ है, टेम्पल रीजन में इसने बताया और लोकेशन हेमिक्रेनिया बताई है, ठीक है। सो दिस इज easy, actually easy, ठीक है। now we will talk about the eye complaint. eye complaint के बारे में मैं क्यों बात करना चाह रही हूँ? because I'm gonna cover this remedy from Allen's only. the reason is क्योंकि Allen's में ही ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं एंड डिटेल्स के लिए आप कोई और बुक रेफर कर सकते हैं, लाइक क्लार्क, बोरिक, whatever you like, ठीक है। जो पसंद है आप पढ़ सकते हो, बट Allen's में वो सब कुछ लिखा हुआ है। so I'm gonna talk about that only. आईज के लिए बात करते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम, मैंने अभी बोला मेंटल एक्सर्शन, ठीक है, मेंटल एक्सर्शन है। यह आईज कंप्लेन वहां पे जहां पे देयर इज सो मच ऑफ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, जैसे होता है ना निडल वाला काम होता है, फाइन वर्क होता है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से अगर इसको आई स्ट्रेन है या आई प्रॉब्लम शुरू हो रहा है या पेन हो रहा है, देखो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो क्या होता है, सिर्फ आई स्ट्रेन होगा तो आंख में दर्द तो नहीं होता, हेड में भी जाता है ना। सो अगर ये कवर अप करता है देन यू कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब बात कर लेते हैं कॉजेज की। सो आई स्ट्रेन फ्रॉम सीविंग, मशीन चलाने से या जो सिलने वाला काम करता है उसकी वजह से आई स्ट्रेन होने से हेडेक होना, या सिर्फ आई स्ट्रेन, उसके लिए आप सोच सकते हो अदर रेमेडीज, नेट्राम्यूर, रोटा, राइट। एग्रेवेशन फ्रॉम वार्म रूम, गर्म रूम में उसको दिक्कत है एंड बेटर इन ओपन एयर बिकॉज द पर्सन हैज अ क्रेविंग फॉर फ्रेश एयर, सो ओपन एयर में इसको बेटर लगता है, लाइक इन नेट्राम्यूर एंड रोटा। Disease due to defective accommodation. This remedy is also given for case of granular conjunctivitis, acute granular conjunctivitis, scarlet red, like raw beef, discharge, profuse mucopurulent. देखो कंजक्टिवाइटिस होता है तो बहुत सारे वैरायटी है उसका भी, ठीक है, कि किसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन होगा, बैक्टीरियल है, वायरल है, किस तरह का प्रेजेंटेशन है उसमें। सो वहाँ पे ये जो अर्जेंटम नाइट्रिकम कवर करता है वो क्या होता है कि आईज से एक तो रेडनेस, मतलब पूरा कंजक्टिवा पूरा रेड, और कैसा रेड? बीफ रेड, इस तरह का रेडनेस होगा उसका, ठीक है, एकदम लाल। आंखों का अगर कंप्लेन हुआ तो कंजक्टिवाइटिस के केस में बीफ रेड जैसा उसका कलर आएगा, वैसे वाला। म्यूकोपुलुएंट डिस्चार्ज हो सकता है उससे, ठीक है, तो मतलब म्यूकस और पस जो है डिस्चार्ज होगा, आंखें चिपक जाती हैं। सो जब नॉर्मली कंजक्टिवाइटिस वाला सीजन आता है हमारा, ये सारी कंप्लेन कॉमन है, ठीक है। फ्लू जो होता है उसमें अगर ऐसा होता है। देन ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम is a very common condition, or this is one of the remedy which cover up this. Thuja one of the remedy, Syphilinum one of the remedy जो ophthalmia neonatum condition को cover up करती है। So this is one of the remedy, लेकिन differentiate करने के लिए you will go with modalities, ठीक है। So ophthalmia neonatum आँख का complaint of neonate मतलब बच्चे का, ठीक है, neonate जो newly born है। Then profuse prurient discharge, cornea opaque, प्लूएंट डिस्चार्ज होता है इसका, ठीक है, मतलब पस जैसा डिस्चार्ज आता रहेगा और कॉर्निया एकदम ओपेक हो जाएगा। अल्सरेटेड, लिड सोर, थिक स्वॉलन, एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग। सो जो भी कंप्लेन है आंख से डिस्चार्ज है, ये सब चीजें हो रही हैं और क्या हो रहा है, मॉर्निंग में उसका कंप्लेन एग्रेवेट होती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम इसके इंक्रीज हो जाते हैं इन द मॉर्निंग। यही मैं थोजा की बात कर लूँ तो इट कवर अप, और इसका एग्रेवेशन इज इन इवनिंग। सो ये डिफरेंस है, ये हम याद रखें। लिड्स और रेडनेस ये सब चीजें भी होगी, कवर अप करेगा। आई होप द टर्म इज क्लियर टू द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम, मतलब न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। नए जो न्यू बॉर्न बच्चा है विद इन 20 डेज में उसको ये कंप्लेन होना, उसको बोलता है ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम। आई होप इट इज क्लियर ना। सो याद हुआ, आई स्ट्रेन के लिए, डिफेक्टिव अकोमोडेशन के लिए, सीविंग से एग्रेवेशन होना, बिकॉज बहुत ही इंटेंटली आपको वो काम करना पड़ेगा, देख के कॉन्सेंट्रेट करना है तो आई स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है, और डिफेक्टिव अकोमोडेशन से। नाउ आई विल टॉक अबाउट जीआईटी कंप्लेंट, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जीआईटी। सो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ जीआईटी। अब हम बात करते हैं द सिम्टम्स। सो सिम्टम्स में पहली चीज क्रेविंग, मैंने बताया, क्रेविंग इज फॉर शुगर विद इंटॉलरेंस ऑफ शुगर विच कॉजेज डायरिया। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि क्रेविंग भी है शुगर का एंड कॉजिंग डायरिया, इंटॉलरेंस भी हो रहा है। सो क्रेविंग शुगर, चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट, बच्चे को बहुत पसंद होता है, बट डायरिया रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग।
अगर खाया तो क्या होगा, जैसे टॉफी ले लिया या कैंडी ले लिया, कुछ भी स्वीट, उसने मिठाई खा लिया या चीनी ले लिया, उसके बाद उसको डायरिया होना, तो इस केस में हम सोच सकते हैं इसी के ब्रैकेट में क्रेव सॉल्ट और स्मोक्ड मीट इज कैलकेरियोफॉस। अगर सॉल्ट की बात करें या स्मोक्ड मीट की बात करें देन कैलकेरियोफॉस इज द रेमेडी। ना बेल्चिंग एक्कम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक कंप्लेंट, मतलब जितनी भी कंप्लेन है विद बेल्चिंग होगा, ठीक है, उसको गैस इतना ज्यादा बन रहा है, डकारें आती है एंड दैट इज टू लाउड, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे, वो भी बहुत लाउड होती है, ठीक। देन फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया ऑफ कोर्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील। सो बेल्चिंग जो है इसका ऐसा एक्कम्पनीड कंप्लेन है कि जब भी खाना खाएगा उसके तुरंत बाद इसको क्या होता है, डकारा आने शुरू हो जाते हैं, बेल्चिंग, ठीक है। देन स्टमक एज इफ इट वुड बर्स्ट विद विंड, बेल्चिंग डिफिकल्ट, फाइनली एयर रशेस आउट विद ग्रेट वायलेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, विद ग्रेट वायलेंस, मतलब जब भी खाना खाया एकदम से कैसा लगेगा, पूरा स्टमक इज फिल्ड विद द विंड एंड देन एक लाउड साउंड के साथ बेल्चिंग होगा और वो एयर रश आउट करेगी वेरी वायलेंटली, ठीक है। सो दिस इज द वे पेशेंट कैन डिस्क्राइब टू यू कि मैं खाना खाने के बाद मुझे एकदम से गैस बनने लगता है, गैस बनेगी और उसके बाद मुझे डकारा आने शुरू हो जाती है, ठीक है, एंड दैट इज टू लाउड और वो बहुत खराब लगता है, देन यू कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। नाउ आई विल टॉक अबाउट डायरिया। डायरिया में क्या है, जब भी आप अर्जेंटम नाइट्रिकम का डायरिया पढ़ रहे हो ऑलवेज कंपेयर इट विद कैमोमिला, कैमोमिला के डायरिया से कंपेयर करेंगे, एंड इपिकेक डायरिया जरूर कर, उससे भी आप इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी एंड मग टल्किस, ये 4 रेमेडीज का डायरिया आप कंपेयर हमेशा करो, ठीक है, क्योंकि समहाउ कुछ कुछ प्रेजेंटेशन सिमिलर रहेगा, ठीक है। सो डायरिया ग्रीन म्यूकस लाइक चॉप्ड स्पिनच इन फ्लेक्स, जैसे स्पिनच को कट कर देते हैं फ्लेक्स में वैसा इसका ग्रीन कलर का डायरिया होता है। टर्निंग ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डायपर, तो बच्चों में, इन्फेंट्स में या चिल्ड्रंस में डायपर पे रहने के बाद इट टर्न इनटू ग्रीन कलर, ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग, खाने के तुरंत बाद डायरिया हो सकता है इसको, ड्रिंकिंग पीने के बाद, मतलब बच्चे ने पानी पिया है, दूध पिया है, कुछ भी, उसके बाद डायरिया आ रहा है उसका, और डायपर चेक करा मम्मा ने और वो कुछ टाइम बाद देखा तो ग्रीनिश कलर डायरिया उसका। सो इस तरह का अगर आपको कंप्लेन मिल रहा है आप सोच सकते हैं। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद हो सकता है, ईटिंग कैंडी और शुगर वगैरह कुछ लिया उसके बाद ग्रीन कलर का डायरिया, एंड यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। Masses of mucolymph and shredded strip or lump with much noisy flatus. So डायरिया जब भी पास हो रहा है उसके साथ एकदम बहुत नॉइसी फ्लेटस भी हो रहा है। सो हम ये इन्फेंट्स में भी देख सकते हैं या बड़ों में भी आ सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारे लिए जो मैटर करता है वो मैटर करता है सिम्टम सिमिलैरिटी। सिम्टम सिमिलैरिटी मिल रही है तो बिल्कुल आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर एनीवन। और इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसमें याद रखें, डायरिया एज सून एज ही ड्रिंक्स, यहीं पे आप इसको कंपेयर करेंगे क्रोटोनटिक से। क्रोटोनटिक इज वन ऑफ द रेमेडी, ठीक है। डायरिया एज सून एज ही ड्रिंक, मतलब पानी पिया, दूध पिया, कुछ भी, उसके बाद उसको तुरंत भागना पड़ रहा है, ठीक है। इन एडल्ट और इन इन्फेंट अगर उसको हो रहा है तो आप सोच सकते हैं अबाउट दिस रेमेडी। एंड अनदर रेमेडीज इसके लिए हमारी आर्सेनिक, क्रोटोनटिक, थ्रोम्बिडियम एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, दीज आर द 4 रेमेडीज जिसमें पर्टिकुलर है कि डायरिया एज सून एज पर्सन ड्रिंक, ठीक है। अगर कोई पानी या कुछ भी ड्रिंक कर रहा है आप उसके तुरंत बाद आपको डायरिया की कंप्लेन है, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक इंपॉर्टेंट सेंसेशन है दैट इज सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर, ठीक है, ऐसे जैसे कांटा चुभ रहा है, तो वो थ्रोट कंप्लेन में भी है इसका सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर ड्यूरिंग swallowing, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। यू कैन कंपेयर दिस पर्टिकुलर सिम्टम टू हेपार ऑल्सो, ठीक है, हेपार सेल्फ में भी ये सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर आती है। हेपार, डोलिकॉस, नाइट्रिक एसिड एंड सलीशा, ये 4 चीजों में दिस सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट व्हेन swallowing इज वेरी प्रोमिनेंट, आप याद रखेंगे। सो यही सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन फीमेल कंप्लेंट्स, फीमेल को लगती है इन केस ऑफ यूटरस। ये जो सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर है ये फीमेल को लगती है कहाँ पे, यूट्रस में फील होता है, लाइक देयर इज अ स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन इन यूट्रस व्हाइल वॉकिंग और राइडिंग, चलने पे या घूमने फिरने पे उसको ऐसा सेंसेशन होता है। दिस रेमेडी इज सुटेबल फॉर द विडोज वेयर देयर इज अ कंप्लेन, मेट्रोरेजिया वाला कंप्लेन है, मतलब फ्रिक्वेंट मेंसेस उसको हो रहा है और पूरा टाइमली नहीं हो रहा है, मतलब एवरी 2 वीक हो रहा है, टाइमिंग कम है, lasting for few days, ठीक है। So sensation of splinter in or about uterus when walking or riding, then metrorrhagia in young widows in sterility with nervous erethism at change of line. Metrorrhagia is abnormal bleeding between the menses, ठीक है, menses का टाइमिंग अपना है बट उस इन बिटवीन भी menses या ब्लीडिंग होना उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया, ठीक है। सो मेट्रोरेजिया इन केस ऑफ यंग विडोज, राइट, स्टेरिलिटी और एट नर्वस इरेथिज्म एट चेंज ऑफ लाइफ, ठीक।
ये सब चीज़ों में हम कवर अप करते हैं। मेट्रोरेजिया के लिए दिया जाता है। दूसरा मैंने बताया था सेंसेशन होता है इसको स्प्लिंटर का इन यूटेरस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग, कोएशन इज वेरी पेनफुल, दोनों इन बोथ सेक्सेस, ठीक है। तो कोएशन जो है वो कैसा होगा इनका, बहुत पेनफुल होता है। आफ्टर कोएशन इफ देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। सो ये 2-3 चीजें आप याद रखोगे इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमने बात करी है। एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। रेस्पिरेटरी कंप्लेन में स्पेशली सिंगर्स का जो कंप्लेन होता है, ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ थ्रॉट, उसके लिए, या सिंगर्स जो हाई नोट यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर उधर कोई कंप्लेन है ऑफ द थ्रॉट देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। So chronic laryngitis of singers, the high note causes cough. Other remedies we can think of Argentum metallicum, बहुत prominent है Argentum metallicum, Aurum, Triphyllum, Illumina and clergyman's sore throat की बात कर लेते हैं। The same thing ना, because they are doing this पूजा every day, ठीक है, और उनका नोट हाई होता है आरती वगैरह करने के लिए। So you can think of this remedy, वो singers के लिए रेमेडी है। Another remedy we can think of Drosera, clergyman's sore throat के लिए। बाकी मैंने एल्यूमिना बोला है, एरम ट्रिफाइलम, अर्जेंटम मेटालिकम, कॉलिन्सोनिया मिनिस्टर्स सोर थ्रोट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉलिन्सोनिया कैनाडेंसिस इज फॉर मिनिस्टर्स सोर थ्रोट, ये याद रखेंगे, ठीक है। सो टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम कंप्लेंट्स आना, ठीक है। लोकोमोटर एटेक्सिया, ठीक से चल नहीं सकता है, देयर इज इनकोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेप्स, लोकोमोटर एटेक्सिया के लिए दी जाती है। वॉक एंड स्टैंड्स अनस्टेडीली, स्पेशली व्हेन ही थिंक हिमसेल्फ अनऑब्जर्व, जब उसको लगता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तब उसको ये चलने और फिरने में एकदम अनस्टडी होता है, ठीक से नहीं होता, बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। देन कन्वर्जेंस प्रेसिडेड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो इसके कन्वर्जेंस आते हैं मैंने कॉजेज आपको बताया, फीमेल्स में इन केस ऑफ मेंसेस, मेंसेस से रिलेटेड इसका कन्वर्जेंस एग्रेवेशन होना। दूसरा फियर, फियर की वजह से इसको कन्वर्जिव अटैक आना, एपिलेप्टिक अटैक आना, ठीक है। और इसके कन्वर्जिव अटैक कैसे होता है, दे आर प्रेसिडेड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस, ठीक है, बहुत एकदम से रेस्टलेसनेस शुरू होगी इसको, देन द अटैक विल कम एंड उसके बाद द पर्सन विल कम टू हिज ऑरा, ठीक है। और इन बिटवीन दैट अनकॉन्शियसनेस होता है इसमें, ठीक है। कन्वर्जेंस के टाइम पे देयर इज अनकॉन्शियसनेस। देन ग्रेट वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज विद ट्रम्बलिंग, कैन नॉट वॉक विद आईज क्लोज्ड, सो दिस इज बिकॉज ऑफ सेरेब्रल रीजन, अगर कुछ है उसकी वजह से ये देयर इज इनकोऑर्डिनेशन एंड वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी विद ट्रम्बलिंग, का ट्रम्बलिंग के साथ होता है, मतलब कांपते हैं उसके हाथ पैर, ठीक है। देन कैन नॉट वॉक विद आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके नहीं चल सकता है। एल्यूमिना इज द रेमेडी। सो एपिलेप्सी के एक दो चीजें और हम देखते हैं। एपिलेप्सी में इसमें क्या होता है, देयर इज डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल फॉर डेज और आवर्स बिफोर द अटैक, आंखें जो होते हैं वो डायलेट हो जाती है। ग्रेट रेस्टलेसनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रेट रेस्टलेसनेस फॉलोइंग द अटैक एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, हाथ जो होते हैं उसके ट्रेम्बल करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कांपना शुरू हो जाते हैं। सो रेस्टलेसनेस इंपॉर्टेंट है, कॉज इंपॉर्टेंट है, कॉज फियर है या मेंसेस से रिलेटेड है। So I hope it is clear, और इस रेमेडी के बारे में इतना ही है। तो once more I will say GIT complaints are very important, वो याद रखेंगे। बेल्चिंग कंप्लेंट्स है, पेशेंट कैन नॉट पास द प्लेटर्स इजीली, और वो रंबलिंग जैसा होता है उसको, एंड देन विद अ लाउड बेल्चिंग उसका वो एमिलेट होता है, ये हम याद रखेंगे। ग्रीन कलर का चॉप्ड स्पिनच जैसा इसका डायरिया है विद क्रेविंग ऑफ शुगर, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। हेमिक्रेनिया आप याद रखिए, हेडेक अच्छे से याद रखें, आई कंप्लेन अच्छे से याद रखेंगे, with throat and respiratory complaint, जिसमें we are talking about the laryngitis, ठीक है। सिंगर्स की बात करिए हमने, there is a particular sensation of a splinter like pain, ठीक है, in throat and in uterus in case of females, and in case of reproductive system there is coition. Coition is very painful with bleeding from vagina. After the intercourse there might be bleeding from the vagina, so आप ये सोच सकते हैं it is suited for the widows, sterility and anyone who is facing nervous erratism at change of life. So ये इसके common indication है. I hope the medicine is clear to you. If there is any problem, you can DM me, you can write down in the comment box. Modalities देखो, aggravation इसका cold drinks, sugar वो मैंने बताया था, closed space से इसको दिक्कत है, warm room से इसको दिक्कत है because the person crave fresh air, ठीक है। So cold food, cold air, eating sugar, ice cream and unusual mental exertion are the aggravating factors. Now come to emulation. ओपन एयर, क्रेव द विंड ब्लोइंग ऑन इन हिज फेस, मतलब उसको कवर अप रखेगा लेकिन पूरा अगर बंद कर लिया तो स्मूदरिंग सेंसेशन होगी, इसलिए क्रेविंग है इसको ऑफ एयर ओवर हिज फेस, ठीक है। बेदिंग विद कोल्ड वाटर पसंद है इसको, एंड द थर्मल रिएक्शन इज हॉट, राइट। नाउ दिस रेमेडी का रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो कॉफिया इंक्रीजेस नर्वस हेडेक। बॉयज कंप्लेन आफ्टर यूजिंग टोबैको, टोबैको के बाद उसको कोई कंप्लेन हो रहा है तो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। अदर रेमेडीज इज आर्सेनिक एंड बेरेट्रम,
नेट्राम्यूर फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ कॉटराइजिंग विद नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। अगर कॉटराइजिंग के लिए नाइट्रेट ऑफ सिल्वर अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज किया गया है, उसका बैड इफेक्ट को कवर अप करता है हमारा नेट्राम्यूर। एंड आफ्टर वेरेट्रम लाइकोपोडियम फॉलोज वेल इन फ्लैचुलर डिस्पेप्सिया। सो फ्लैचुलर डिस्पेप्सिया के लिए हमारा अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, वेरेट्रम एल्बम, वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। So this is all about today's topic, argentum nitricum, and I hope it is clear to you now, especially for the first second years. ये उसी के सिलेबस में आती है argentum nitricum and very important remedy. So इसके अगर questions आपसे पूछे जाएंगे, they can ask you about the GIT troubles, ठीक है, short note GI troubles पे आ सकता है, headache पे आ सकता है इसका, और आपका throat complaints के लिए आ सकती है, respiratory complaints के लिए पूछ सकते हैं, मतलब उसको short करके चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। So आप याद रखो इस चीज़ को, and we'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and thank you for listening. And this time I was little late for posting the video because of some personal issues. So we'll be uploading the next video very soon. So thank you so much for listening me, and we'll meet in the next video. Till then, take care of yourself. If you like my video, please share and subscribe.